राधे राधे दोस्तों, पिठोरी अमावस्या की व्रत कथा। भाद्रपद महीने की अमावस्या पिठोरी अमावस्या के रूप में मनाई जाती है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। ऐसी मान्यता है कि माँ दुर्गा की कृपा से संतान को न सिर्फ लंबी आयु मिलती है बल्कि मृत संतान को भी नया जीवन मिल सकता है। पिठोरी अमावस्या के दिन आटे से 64 देवियों के पिंड बनाकर उनकी पूजा की जाती है। बहुत पहले की बात है, एक परिवार में 7 भाई थे। सभी का विवाह हो चुका था। सबके छोटे छोटे बच्चे भी थे। परिवार की सलामती के लिए सातों भाइयों की पत्नी पिठोरी अमावस्या का व्रत रखना चाहती थी, लेकिन जब पहले 7 बड़े भाई की पत्नी ने व्रत रखा तो उनके बेटे की मृत्यु हो गई। दूसरे साल फिर एक और बेटे की मृत्यु हो गई। 7वें साल भी ऐसा ही हुआ। तब बड़े भाई की पत्नी ने इस बार अपने मृत पुत्र का शव कहीं छिपा दिया। गांव की कुल देवी माँ पुलोरमा उस समय गांव के लोगों की रक्षा के लिए पहरा दे रही थी। उन्होंने जब इस दुखी माँ को देखा तो वजह जाननी चाहिए। जब बड़े भाई की पत्नी ने सारा किस्सा सुनाया तो देवी पुलोरमा को दया आ गई। उन्होंने उस दुखी माँ से कहा कि उन स्थानों पर हल्दी छिड़क दे जहाँ जहाँ उनके बेटों का अंतिम संस्कार हुआ है। माँ ने ऐसा ही किया। जब वह घर लौटी तो सातों पुत्र को जीवित देख उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। तभी से उस गांव की हर माँ अपने बच्चे की लंबी आयु की कामना के लिए पिठोरी अमावस्या का व्रत रखने लगी। यह व्रत उन सभी महिलाओं को करना चाहिए जिनके संतान हो। इस दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान करें। यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें। स्नान के बाद सूर्य भगवान को जल अर्पण करें। चूँकि अमावस्या को पितरों का दिन कहा जाता है, इसलिए इस दिन पिंडदान और तर्पण भी करें। इसके पश्चात पूजन हेतु आटे से देवियों की 64 प्रतिमा या पिंड बनाएं। इन सभी 64 प्रतिमा को एक साथ पाटे पर रखें। भगवान को भोग लगाने के लिए आटे से बनाने वाले व्यंजन बनाएं। संध्या समय विधि विधान से देवी की पूजा करें। पूजा के समय देवी की प्रतिमा को सुहाग का सामान चढ़ाएं। फिर उसके बाद पूजन के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन करा के स्वयं भोजन करें। तो ये थी पिठोरी अमावस्या की व्रत कथा। और आपको ये व्रत कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।